जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र। दोस्तों, स्वागत है आपका फरीदाबाद न्यूज में। मैं आकाश शर्मा। मैं मोहन शर्मा। ऐसे बाबा सूरदास के ऊपर खास रिपोर्ट। तिलपत गांव बाबा सूरदास की नगरी। तिलपत गांव का उल्लेख महाभारत के समय से ही है। श्री कृष्ण भगवान ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे, जिन गांवों में एक गांव तिलपत भी था। यह है हमारी खास रिपोर्ट। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। तेरा साथ है ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोह दी जियो, श्री वृंदावन को वास। बाबा सूरदास जी एक ऐसे दिव्य संत हुए हैं जिन्होंने लोगों के हृदय में भक्ति की भावना प्रज्वलित कर दी। लोग आज भी बाबा के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं। महाराज जी का जन्म कहाँ हुआ, इसका सटीक प्रमाण किसी को नहीं पता, परंतु कुछ पौराणिक कथाओं में बाबा के जन्म का उल्लेख मिलता है। बाबा बचपन से ही नेत्रहीन थे, परंतु बाबा कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझते थे। बाबा बाल अवस्था से ईश्वरीय भक्ति में विलीन थे। उनकी श्री जी के प्रति सच्ची श्रद्धा और सच्ची निष्ठा थी। बाबा प्रत्येक भक्तों के हृदय में भक्ति की एक अलौकिक ज्योत जगाना चाहते थे, जो निरंतर जलती रही। इसीलिए बाबा ने भक्तों को राधा वल्लभ की नाम धुनी दी, जिसे गाकर लोग अपने कष्टों को दूर करें, उस पर सच्ची आस्था रखें। वैसे तो महाराज जी के जन्म का उल्लेख कहीं नहीं मिलता, परंतु कुछ ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जिनमें महाराज जी के जन्म का उल्लेख है। माना जाता है कि महाराज जी का जन्म देवभूमि उत्तराखंड के गठरी गांव में हुआ और वह बचपन से ही नेत्रहीन थे, जिसके कारण उनके घर वाले उनकी उपेक्षा करते थे। एक दिन वह घर त्याग कर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर अंतरहीन हो गए। बाल अवस्था में घर को त्यागने के बाद महाराज जी को आगे का मार्ग समझ नहीं आ रहा था, परंतु महाराज जी की ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और सच्ची निष्ठा थी। महाराज जी जानते थे कि ईश्वर उन्हें कोई ना कोई मार्ग अवश्य दिखाएंगे, इसलिए महाराज जी हिमालय की तरफ चल दिए। त्यागने के बाद महाराज जी हिमालय की तरफ चल पड़े।
वहाँ वह प्यास से व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। सन्यासी आनंदगिरी ने उन्हें शरण दी और उन्हीं से ही उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। सर्वप्रथम महाराज जी यहाँ ततारपुर में पधारे थे। यहाँ पर महाराज जी ने मंदिर बनाने के लिए गाँव वासियों से कुछ जमीन मांगी। गाँव वालों ने जमीन देने से मना कर दिया। उसके बाद महाराज जी तिलपत जा पधारे। सन 1932 का वह समय जब महाराज जी के चरण तिलपत में पड़े। यहाँ पर महाराज जी ने लोगों के हृदय में भक्तिभाव उत्पन्न किया और राधा वल्लभ का महामंत्र घर घर तक पहुँचाया। अब महाराज जी की तपस्या पूर्ण हो चुकी थी। महाराज जी लोगों के हृदय में भक्ति की ज्योति जलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तिलपत जैसे पवित्र गांव को चुना। लोगों में बाबा के प्रति सच्ची आस्था शुरू हो चुकी थी। गांव की परेशानियां बाबा के मात्र कदम धरने से ही समाप्त हो चुकी थी। अब हर घर संपन्न और खुश होने लगे थे। यही वह स्थान है जहाँ पर महाराज जी के सर्वप्रथम दर्शन हुए थे। महाराज जी यहीं पर ही तपस्या करते थे। आज इस स्थान को समाधि स्थल के नाम से या बंसीवाले के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लाखों भक्त आकर पूजा अर्चना करते हैं। महाराज जी के चमत्कारों के द्वारा महाराज जी के भक्तों की संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही थी। महाराज जी के हृदय के करीब उनके कुछ प्रमुख भक्त थे जो महाराज जी को अत्यंत प्रिय थे। महाराज जी के प्रमुख भक्तों में तोताराम, हरप्यारी, चंद्रवती, नाथ शास्त्री जी और भूगोल के पंडित मंगतराम जी हृदय के करीब थे। महाराज जी के चमत्कारों से लोग प्रेरित हो उठे थे। लोग अपनी समस्याएं लेकर महाराज जी के पास आते थे। एक बार एक पंडित जी आए और बोलने लगे, महाराज जी मुझे अपनी लड़की की शादी करनी है, परंतु मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। तब महाराज जी ने उसे एक फूल दिया और कहा, इसे अपने से तब तक अलग मत करना जब तक तुम्हारी लड़की की शादी नहीं हो जाए। उसने वैसा ही किया और उसकी लड़की की शादी बहुत धूमधाम से हुई। इन चमत्कारों से लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे थे। महाराज जी के द्वारा लोग एक दूसरे के करीब आने लगे। महाराज जी के चमत्कारों के कारण लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ, जिससे महाराज जी के प्रति लोगों की आस्था और श्रद्धा बढ़ी। महाराज जी के प्रमुख धामों में पल्ला, माधपुर, मवई और तिलपत हैं, जहाँ बाबा के अनेकों चमत्कार देखने को मिलते हैं, जैसे कि जमुना के पानी से पूरी तलना और कभी भंडारे में भीड़ के बढ़ने पर भंडारे का समाप्त नहीं होने देना। महाराज जी के चमत्कारों से विभिन्न क्षेत्रों के लोग महाराज जी से जुड़ चुके थे। विभिन्न लोग महाराज जी से विभिन्न प्रकार की मांगे करते थे। कोई उनसे संतान, तो कोई मकान, तो कोई हरि दर्शन की मांग करता था। महाराज जी सब पर कृपा करते और सबकी मांगों को पूरा करते थे। लोगों में कभी भी भक्ति की भावना कम ना हो, इसलिए महाराज जी ने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न मंदिरों का निर्माण किया ताकि लोग वहां आकर पूजा अर्चना कर सकें। महाराज जी ने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न मंदिरों का निर्माण किया, जो आज भी ट्रस्टों द्वारा चलाए जा रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। सन 1932 से सन 1979 आ गया। अब महाराज जी ऋषिकेश में थे और वहाँ पर बहुत अधिक बीमार रहने लगे। महाराज जी की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। उनकी तबीयत निरंतर बिगड़ती जा रही थी। महाराज जी की तबीयत खराब रहने लगी थी। महाराज जी के वक्त महाराज जी को ऋषिकेश से दिल्ली के होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराने के लिए लेकर आए, जहां महाराज जी ने अपने भक्त मंगतराम जी से कहा कि मैंने ऐसे व्यक्ति के अपराध मोल लिए हैं जो कांटे नहीं कटते। वहीं दूसरी तरफ चंद्रवती से कहा कि सपने में मुझे एक ऐसी देवी दिखी है जिसने कहा कि 8 अगस्त को गाजे बाजे के साथ बारात निकलेगी। इस समय महाराज जी दिल्ली के होली फैमिली अस्पताल में भर्ती थे। पंडित मंगतराम उनसे मिलने का बार बार प्रयास कर रहे थे, लेकिन तोताराम उन्हें मिलने से बार बार रोक देते थे। महाराज जी को दिल्ली के होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया। लाखों भक्त प्रतिदिन महाराज जी के लिए पूजा अर्चना करने लगे, परंतु महाराज जी की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। महाराज जी की तबीयत प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। लोगों को महसूस हो गया कि महाराज जी शायद अब हमारे बीच नहीं रहेंगे। 7 अगस्त रात्रि 1 बजे सभी को सूचना मिली कि महाराज जी हमें बेसहारा छोड़कर चले गए हैं। सभी भक्तों की भीड़
बाबा के मंदिरों के सामने इकट्ठा होने लगी। 7 अगस्त 1979 रात्रि 1 बजे जब महाराज जी हमारे बीच से अप्रत्यक्ष हो गए, परंतु वो आज भी हमारे हृदय में विराजमान है और उनके चमत्कार आज भी देखने को मिलते हैं। समय था कि महाराज के पार्थिव शरीर को कहाँ ले जाया जाए, तो पंडित मंगलराम ने कहा था कि बाबा के पार्थिव शरीर को वृंदावन धाम ले जाया जाए। वृंदावन के टिकारी घाट पर महाराज जी की समाधि है, जहाँ लोग आज भी श्रद्धा से जाते हैं। महाराज जी आज भी हर जगह विराजमान हैं। जो लोग सच्चे दिल से महाराज जी को याद करते हैं, महाराज जी उन्हें अवश्य दर्शन देते हैं। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। आज की पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ फरीदाबाद न्यूज़।